हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। आपकी कंपटीशन में आने वाला मैथमेटिक्स में भी किस किस कंपटीशन को पहले क्लियर करेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो हम आपको बुक पढ़ाएंगे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की होगी जिसका हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन के वो चैप्टर के बने 17 चैप्टर यानी 70 अलग अलग टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और आपका जो एग्जाम इसका होता है फर्स्ट का, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, ये 200 क्वेश्चन आते हैं उसमें। इंग्लिश के आते हैं और इंटेलिजेंस के आते हैं और मैथ के आते हैं। इंग्लिश के 150 क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस के आते हैं 50 और वो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के। तो कुल मिला के इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो 200 आते हैं। तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं 150 में, इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन। इंग्लिश के आपके ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का हमारे हाथ में पेपर है 2024 का, उसका हम आपको पहले मैथ कराएंगे। दूसरी बात, आपका सैनिक स्कूल जो कठिनाई स्तर इन सबका होता है, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल एंड मैनी मोर कॉम्पिटिशंस। तो कोई ऐसा नहीं किसी का बहुत ज्यादा हो किसी का कम हो, लगभग थोड़ा कम ज्यादा होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपके किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे वहां आपको कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम जो आपको क्वेश्चन या मैथ से रिलेटेड करवाएंगे मोस्टली क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कराएंगे कि आपके पास कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हो जिसका यूज करके आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे आपकी समय की बचत हो। जो कॉन्सेप्ट है या कोई ट्रिक है मैथ के क्वेश्चन करने की, वो किस लिए लगाते हैं? क्योंकि हम एक निर्धारित समय से भी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगती और समय भी ज्यादा लगता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले से समय बचा के रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन हम ऑप्शंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम विदाउट कॉपी पेन करेंगे, कुछ क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। 2-4 ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज आपके मैथ में होती है। ठीक, तो हमारे हाथ में जो बुक है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की और नई एडिशन की है, 2025 की है और ये आर्यहंत की है। ठीक, आर्यहंत एडिशन की है, पब्लिशर की है। तो आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसकी तैयारी करा रहे हैं, आप ले सकते हैं और इसी बुक के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका सॉल्व पेपर 2024 मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि आपको सम फाइंड करना है। 2 नंबर गिवन है जिसका हमें सम फाइंड करना है, लेकिन विशेष ध्यान क्या रखना है कि नंबर किस प्रकार से है कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है जिनके हमें सम निकालना है। तो देखिएगा जो हमें सम निकालना है, एक नंबर हमारे पास है 1106 और एक नंबर हमारे पास है -885। इनका हमें सम करना है यानी एडिशन करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इनको? 1106 प्लस, अब एक नंबर का साइन चेंज है तो उसे हम ब्रैकेट में लिख करके, ठीक। अभी देखो हमसे कहा गया है कि आप इनका सम करिएगा, लेकिन नहीं, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सम करने के लिए कहा हम कर रहे हैं, लेकिन रूल के अनुसार क्या आएगा? अपोजिट, देखो हमने ब्रैकेट में लिखा है, बाहर प्लस साइन है तो सेम साइन, हमें क्या ध्यान रखना है, सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होगा और अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव होगा। केवल इतना हमें लर्न करके रखना है। तो देखिएगा ये आ गया आपका 1106 प्लस -885। आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 80 से 8 कम करेंगे तो 1 बचेगा और 10 से 8 कम करेंगे 2 और फिर 10 से 8 कम करेंगे 516, 8 + 2 10, 8 + 2 10 11, यानी 2 to 1 आ। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन ऐसा नहीं गिवन हो सकता, वो नहीं में गलत हो गया। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट को इसमें बता सकते हैं, समझ में आया हो, उसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट हमको गिवन है और एक नंबर भी गिवन है, तो दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। इन्हीं 2 नंबर का आपको प्रोडक्ट गिवन है। मान लिया कि एक नंबर ए है मल्टीप्लाई बाय बी है और एक उनका प्रोडक्ट आ रहा 4102, 4410। कोई 2 नंबर है जिनका ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हमको दिया गया और एक नंबर भी हमें दिया गया, उसमें से एक नंबर 12 है। तो हम मान लीजिएगा ए नंबर हमको 12 गिवन है, बी इनटू बी इज इक्वल टू 4410, बी की वैल्यू हमें फाइंड। अब हम जानते हैं अगर आपका ये मल्टीप्लाई है तो जब ट्रांसपोजिशन में राइट हैंड साइड हम इसको सेंड करेंगे तो इसका साइन चेंज होकर के जाएगा। साइन चेंज मीन से या मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, देखिएगा 12 3 36, यहाँ बचेंगे आपके 8 हो गए 81, 81 को फिर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 6
72 फिर आपके बच जाएंगे 9 फिर एक जीरो ले 90 हो जाएंगे, 12 7 जा 84 फिर बच जाएंगे आपके 6 के साथ एक जीरो हो जाएगा, 12 5 जा 60। ये आपकी बी की वैल्यू है। ये डिवीजन था, अब ये डिवीजन आपको फास्ट करना आना चाहिए, अब कोई कॉन्सेप्ट लगाने के लिए फटाफट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति 2 पेन खरीदता है, आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, आपने कोई 2 आइटम खरीदे, पेन ही नहीं, मानिए हमने मार्कर खरीदा है, किसी शॉप पर जाकर एक मार्कर 150 रुपीज का है, ठीक, उसे लिख के करने की जरूरत नहीं है। बहुत से क्वेश्चन आते केवल पढ़ के आप जवाब दे सकते हैं। जब एक मार्कर की कीमत 150 रुपीज है, तो ऐसी 2 मार्कर की कीमत कितनी हो जाएगी, 300। शॉप पर हमने जो पेमेंट किया वो किया 550 का, वो कितने रुपए आपको वापस करेगा, भैया 550 हमने उसको दिए, 300 काट ले, 250 हमको लौटा दे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का जो आंसर आपको मिल रहा होगा वो आपको आ जाएगा 250। कोई ज्यादा लिखने में समझ आता है, तो जिन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बगैर विदाउट कॉपी पेन के, तो फटाफट आप उसको करिएगा। और नेक्स्ट में है द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज, कोई 2 नंबर है जिनका सम गिवन। देखिए कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आपके एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन ज्यादा आते हैं, कंसंट्रेशन आपका रहे और आपको ये सब चीजें छोटे छोटे वो अच्छे से आते हैं। कोई 2 नंबर है जिनका सम आपको गिवन है, हमने मान लिया एक नंबर ए है, दूसरा बी है, जिनका सम हमको 45, सम हमें 45 गिवन, लेकिन वो ये कह रहे हैं एक नंबर भी गिवन है, एक नंबर आपको गिवन है 212, लेकिन नेगेटिव का, माइनस का 212 गिवन है, तो मान लीजिएगा बी की वैल्यू हमको फाइंड। अब देखिएगा यहाँ पर ये नंबर नेगेटिव साइन लिए, तो जब ट्रांसपोजिशन करके हम राइट हैंड की तरफ सेंड करेंगे इसको, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी इक्वल टू 45 प्लस 211, तो ये हो गया आपका 256। तो दूसरा नंबर जो है वो 256। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है। अब देखिएगा एक इसमें क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जो गिवन है उसमें ये है कि इसमें आप 2-3 कॉन्सेप्ट लगा करके कर सकते हैं। एक तो आपके पास बेसिक मेथड है कि आपके पास 20 लाख रुपए हैं और उन रुपए से आपने बड़े बड़े 3 आइटम खरीदे हैं, तो आपके पास अब कितना पैसा बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने परचेजिंग की उन सबका एडिशन करेंगे, टोटल पैसे से माइनस कर देंगे, हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जेब का निकल आएगा। एक तो ये तरीका हो गया बेसिक। लेकिन जब बड़े बड़े अमाउंट दिए हो, बड़े बड़े नंबर दिए हो, तो उन्हें सॉल्व करने हमें लगता है टाइम। ठीक, वो भी किस प्रकार से देखिएगा, करना कैसे, हमारे पास टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट में है वो कितना, ये क्वेश्चन करते हैं 20 लाख, हमारे पास 20 लाख। अब ये सवाल ऐसा क्यों दिया जाए कि इसमें आपके बड़े नंबर दे दें, आप इसमें फंसे रहे और आपके कम से कम 2-4 मिनट बेकार हो जाए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी से आ रही है तो आप अपना समय नष्ट होने से बचा सकते हैं। अब आपने इस पैसे से 3 आइटम खरीदे, एक आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, स्कूटर खरीदा और एक आपने स्विंग मशीन खरीदी। देखें ये टोटल पैसा हमने खर्च किया, ये टोटल पैसा हमने खर्च किया। अब देखिएगा कैसे निकाले, आपके पास जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, सीधा से जो आपने सीखा है नॉर्मल क्लास में बेसिक मेथड वही करेंगे। आप इन सबका एडिशन करेंगे और टोटल पैसे से इसको करेंगे माइनस। ये तो करेंगे, जैसे जब एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 का 8 कैरी 1 आ जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 17 फिर कैरी 1 आ जाएगी, और ये आपका हो जाएगा ये भी 6 है, 7 21 और एक कम है। देखिएगा यहाँ पर जैसे 8 8 16 और ये 7 थे, अगर हम सभी को 8 मान लें तो 8 3 24 और एक कम है तो 23 हो जाए। ठीक, कैरी आपकी यहाँ पर आ रही है 23 का 3 लिखेंगे, वो कैरी आ रही है आपकी। अब देखिए ये सभी 7 हो गई, तो 7 3 21 फिर कैरी आपकी आ गई है 2, और अभी ये देखो ये इसको दे दे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 है, ये भी हम 6 कंसीडर कर लें तो ये 18 हो जाएगा, लेकिन ये कम है तो 17 कैरी 1 फिर आ जाएगी यहाँ पर। अब ये मिला करके हो रहे हैं आपके 11, यानी आपने जो खर्चा किया है वो किया 1,17,138। ये आपने 3 आइटम खरीदने में खर्चा किया है। अब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या है, आपसे ये पूछा जाए। अब आप क्या करेंगे इसके लिए कि 20 लाख से आप इस पूरे अमाउंट को करेंगे माइनस। देखिएगा ये तरीका है करने का, आप ये करेंगे फिर यहाँ से सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो 10 हो जाएगा और सभी 0 है, वो रिमेनिंग 9 रह जाएंगे। ये 2 बचा, ये 6 बचा, ये 8 बचा, और ये 2 है, ये 8 है, ये भी 8 और ये 1।
यानी 18,82,662 रुपए आपकी जेब में बचे। इस प्रकार से आप बताएंगे तो ये देखिएगा ये करने में कितना हमें वक्त लगा। और इसी प्रकार से अगर हम बेसिक मेथड से किसी कंपटीशन करें, ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर इसी तरीके का आ जाए तो आपका समय चला जाएगा और आप इस एग्जाम में कुछ भी करने वाले नहीं। क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन कंपटीशन फाइट करने की कोई आशा मत रखिएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे बढ़िया से कॉन्सेप्ट होने चाहिए जिनका हम यूज करें। अब ये तो बेसिक मेथड हो गया। दूसरा हमारे पास है डिजिट सम। डिजिट सम भी इसमें अगर हम लगाते हैं, डिजिट सम से मतलब सभी संख्याओं का हम योगफल करें तो उनको उनका डिजिट अंक निकालें। तो वो भी अगर इसमें लगाते देखिएगा हमें इसका डिजिट 2 आ रहा है, इनका सबका निकालें, इनका निकालें, इनका निकालें और फाइनल में इसका निकालेंगे जाकर के। और ये आपका तब जाके हम इससे ऑप्शन से मिलाएंगे जाके, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी डिजिशन पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन सादा सा आएगा तो बताएंगे उसमें, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम जो कॉन्सेप्ट लगाए सबसे अच्छी वो क्या है, लास्ट डिजिट्स। डेट सम की कॉन्सेप्ट लगाने से तो जो हमने बेसिक मेथड से समझ लिया उससे ज्यादा समझ आने वाला, तो हम अभी डेट सम पे इस पे बात नहीं करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं वो हम लगा के चलेंगे लास्ट डिजिट्स, बहुत ही अच्छी तरीके से, और 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे हम लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो ऑप्शन हमको गिवन है एक बार उन पर नजर डालते हैं। ऑप्शन का हम लास्ट डिजिट केवल आपको लिख के दिखा रहे हैं, सबको हमें नहीं लिखना है। 6286 ये ऑप्शन के लास्ट डिजिट है, ठीक। ऑप्शन की लास्ट डिजिट जो है वो ये है 62 और 86, 6286। ये जो ऑप्शन गिवन है उनके आंसर है, उनके लास्ट डिजिट 2 है। अब देखिएगा लास्ट डिजिट निकालना हमें बहुत आसान था। इनका जो हम सम करने के लिए चले तो कॉपी जो बुक में आपके टेस्ट पेपर में क्वेश्चन था वहीं से हम देखेंगे कि इनके लास्ट डिजिट में 9 + 9 ये हो जाएगा 18, ठीक, यानी 8 आ रहा है लास्ट में। अब उस 8 को हम जब इस 0 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा जाकर के 2। अब हम देखते हैं कि 2 किसी एक ही नंबर के लास्ट में है तो हमें जवाब हो गया। ये है कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखिएगा कितना समय हमारा बचाया जा सकता है। बेसिक मेथड से बहुत कम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं ना करें भी, करने पड़ेंगे, हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं लगेगी आपकी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप इस लास्ट डिजिट से करेंगे। इस प्रकार से बड़े बड़े नंबर का एडिशन और रिमेनिंग अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है तो ये देखें कि सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है, लेकिन यहाँ 2 का एक आप ये भी समझ रहे होंगे 2 डिजिट, तो ये भी जैसे मान लो 6 ही आ गया तो हम चलेंगे एक अगली कॉन्सेप्ट हमारे पास है लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट पर चलेंगे क्योंकि जो लास्ट 2 डिजिट है वो सबके अलग अलग है। एक का है 86, 62, 78 और 26, सबके लास्ट डिजिट अलग, ठीक। तो यहाँ देखिएगा 62 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे। फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। समझ पाए आप? यहाँ तक आपने नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को-प्राइम। अब को-प्राइम के हम कॉन्सेप्ट हमें ये नहीं मालूम को-प्राइम किस नंबर को कहते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को हम नहीं, जैसे इवन पहले चलते हैं नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, आफ्टर दैट कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर, रेशनल नंबर। बहुत से नंबर ऐसे होते हैं जिनकी हमें सबकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर हम 2-3 नंबर आपको समझाते हैं, आपको नेचुरल नंबर और इवन की जानकारी होगी। फिर भी हम इतना लेकर के चल रहे हैं कि प्राइम नंबर, नंबर 2 कंपोजिट नंबर और नंबर 3 पे को प्राइम नंबर। अब अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है वो कहेगा हम तो समझ नहीं पा रहे इस बात को। तो प्राइम नंबर से मतलब होती है अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर से मतलब होता है भाज्य संख्या, और को प्राइम से मतलब होता सह अभाज्य संख्या, ठीक। इतना तो नाम समझते ही होंगे आप। तो हमसे पूछा गया कि जो आपको क्वेश्चन में 4 पेयर दिए गए उसमें से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का पेयर नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब होते क्या, प्राइम नंबर क्या होते, कंपोजिट क्या होते, को प्राइम क्या होते, एक बार पहले आप उस पर देख लीजिएगा क्या कैसे इन चीजों पर चलेंगे। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके फैक्टर केवल और केवल 2 ही किए जा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, वो प्राइम नंबर होते हैं। जो सही डेफिनेशन इसकी है वो ये है, इनके केवल 2 ही फैक्टर किए जा सकते हैं। जैसे 2 के फैक्टर करना चाहेंगे तो 1 × 2, आप 3 के फैक्टर करेंगे तो 1 × 3, आप 5 के फैक्टर करेंगे तो 1 × 5।
केवल और केवल जिन नंबर्स के दो ही फैक्टर किए जा सकते हैं वे प्राइम या अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। अब आपको इसमें वन नहीं आ रहा, वन इसलिए नहीं आ रहा है, वन प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, जब वन के दो फैक्टर करना चाहिए, वन इंटू आ गया, दूसरा नंबर हम क्या लेते हैं, वन तो सभी में कॉमन है, वन वन में भी कॉमन है, दूसरा नंबर हमें नहीं मिलता, इसलिए वन प्राइम नंबर में होकर के वो आपका नेचुरल नंबर में रहता है और ऑड नंबर में रहता है, प्राकृतिक संख्या में और विषम संख्या में रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर का। दूसरा एक यहीं से सवाल ये पूछा जाता है, जब आप 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग करते हैं तो कितने प्राइम नंबर आते हैं, ये क्वेश्चन आपको इसी बुक में पूछा जाता है, पता होना चाहिए। तो कितने आते हैं, जब आप इन सबको लिख करके काउंटिंग करेंगे तो 25 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा हमसे यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, या मान लो पेयर दे दिया जाए, आपसे यही पूछ लिया जाए कि ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं कौन से नहीं। तो ट्विन प्राइम नंबर से मतलब है कि जब आप प्राइम नंबर लिख रहे हो तो उनमें कुछ नंबर ऐसे आते हैं जिनमें एक का डिफरेंस आता है, बीच में दो का डिफरेंस आता है, एक का नहीं। एक का तो डिफरेंस जैसे यहाँ पे आ रहा था, ये आपके ट्विन प्राइम नहीं है, जुड़वा संख्या कही जाती है, जैसे 3 5, एक है आपका 5 7, एक है आपका 11 13, एक है आपका 17 19, फिर आपका है 29 31 और एक है आपका 41 43। इसी प्रकार से आपका है 59 61 और एक है आपका 71 73। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर है, वो ट्विन प्राइम नंबर कहे जाते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। अर्थात आप देखेंगे तो इनमें सभी में दो दो का डिफरेंस है। ठीक, अगले नंबर से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो का डिफरेंस, ये ट्विन प्राइम नंबर है। तो प्राइम हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। अब देखिएगा कंपोजिट्स मतलब है प्राइम का, तुरंत उल्टा कर दिया, ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में आते हैं या जिनके फैक्टर, जैसे हमने कहा कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, तो को प्राइम नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सभी भाज्य संख्याएं कही जाती हैं या कंपोजिट नंबर जिनको कह सकते हैं। सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है हमारा 4, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है आपका 2। और एक 2 ऐसा नंबर भी है, ये भी सवाल पूछा जाता है, जितने सवाल बन सकते हैं आपको सब बता दीजिए कि क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है, यानी सम संख्या। तो केवल 2 एक ऐसा है जो सम संख्या भी होती है और प्राइम नंबर भी होती है। वैसे अब इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे सब ऑड नंबर ही होंगे, कोई इवन नंबर नहीं, लेकिन एक ऐसा है। ठीक, अब वो है इसलिए क्योंकि उसके दो ही फैक्टर किए जा सकते इसलिए। तो सबसे छोटा जो हमारा कंपोजिट नंबर 4 है, तो 4 के जो फैक्टर किए जा सकते हैं वो किए जा सकते हैं 2 × 2 और × 1, 3 फैक्टर किए गए। जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे वो सब कंपोजिट नंबर होंगे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। ये भी पूछा जाता है, जितने क्वेश्चन हम कह रहे हैं वो सब पूछे जाते हैं। अब आप अगले एग्जाम में पूछे जाए ना पूछे जाए वो अलग बात, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। अब चलिएगा, जब से पूछा जा रहा है कि कंपोजिट को प्राइम नंबर होते कहते हैं, यहाँ पर हम लोगों को पेयर दिए गए हैं, पहले उन पेयर्स को लिखते हैं। पेयर जो हमको दिए गए, एक दिया गया 4 और 9, दूसरा पेयर हमको दिया गया है 5 7, और तीसरा पेयर हमको दिया गया है 9 16, और चौथा पेयर हमको दिया गया 12 20। इसमें किसी नंबर से मतलब नहीं होता, को प्राइम नंबर की कहानी अलग ही है। ऑड इवन का उसमें ऑड आते होंगे, इवन आते नहीं, उसमें कोई भी आ सकते हैं जो को प्राइम नंबर वाली। देखिएगा, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, HCF निकालना आपको आया था, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वो पेयर आपका को प्राइम नंबर का पेयर कहा जाता है, सहभाज्य संख्या। अब देखिएगा 4 और 9 का जो HCF है वो 1 है, 5 और 7 का भी HCF 1 ही है, और 16 और 9 का भी HCF 1 ही, क्योंकि कोई नंबर अदर देन 1 कॉमन है ही नहीं, तो फिर HCF 1 हो गया। लेकिन यहाँ 12 की टेबल में 24 आ रहे। दूसरा, इन ये सभी दोनों नंबर 2 की टेबल में भी आते हैं, ये दोनों नंबर 3 की टेबल में भी आते हैं, ये दोनों नंबर 4 की टेबल में भी आते हैं, और ये दोनों ही नंबर आपके 6 की टेबल में भी आते हैं, और ये दोनों ही नंबर आपके 12 की टेबल में भी आते हैं। तो इनका HCF 1 नहीं है। ठीक, HCF नॉट इज इक्वल टू 1, दैट इज जो हमसे कहा गया था कौन सा को प्राइम का पेयर नहीं है, तो उसके लिए जो आपका जवाब रहेगा वो रहेगा 4। ठीक, अब आप प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर
और कंपोजिट नंबर की कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हमने कहे हैं वो एक एक करके किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, वन नंबर गिवन है, आपको सेकंड नंबर पूछेंगे। तो ये एलसीएम एचसीएफ के लिए कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था वो था तो प्राइम वाला 156 कह सकते 156 सीरियल चलिए तो यही होगा इसका। ठीक, तो कोप्राइम का समझिए। अगर है आपका अगला 157, ये आप 7 नहीं कह सकते 157। चलो सीरियल से ही चलेंगे जो बुक का सीरियल। अब हमें एस या रिलेशन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर लर्न करके रखें, क्योंकि हम ज्यादा बहुत कुछ ऐसा नहीं बताएंगे जो आपको बार बार याद करना है, कुछ तो थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमको गिवन है, जो फर्स्ट नंबर हमें गिवन है वो आपको गिवन है 175 इंटू सेकेंड नंबर हमको निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ हमको गिवन है 45 एंड 315 45 इंटू 300। अब हमें जो सेकेंड नंबर निकालना है ये वाला, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको 45 इंटू 315 को आप 175 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका कट रहा है 5 से, तो 5 से इसको काटेंगे 9 टाइम्स, 5 9 या 45, ये 5 3 या 50 और 5 5 या 25। फिर 5 से काट दीजिएगा 7 टाइम्स, इसको 5 से काट दीजिएगा 6 और 3 टाइम्स, ये 5 7 से काट दीजिएगा 9 टाइम्स, 9 9 या 81। तो सेकंड नंबर है वो आपका 81। ठीक, ये कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इस क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस प्रकार से है कि एक शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 720। एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 720 का सेल करता है, यानी बेचा जा रहा है उसको इतने दिन। अब वो कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट इज 20% ऑफ द सीपी, और जो उसकी कॉस्ट प्राइस उस आइटम की रही होगी उस पर 20% का प्रॉफिट लेकर के आपको 720 में सेल कर रहा। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आप बताइएगा कि वो शॉपकीपर प्रॉफिट कितना मिला। सीपी भी पूछा जा सकता है, सीपी नहीं पूछा जा रहा, लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसने उससे प्रॉफिट कितना लिया है, प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका सीपी फाइंड करना पड़ेगा कुल मिलाकर। तो 158, अगर हम सीपी को एक्स कंसीडर कर लें और इसने 20% का प्रॉफिट लिया, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 120/100, और इस डायरेक्टली आपकी एस भी निकल रही, ये क्या निकल रही 20% का प्रॉफिट, यानी 100 रुपीज पर हमने 20 का प्रॉफिट लिया तो 120 हो गया। कितने का बेचा जाकर हमने 720 का। यहाँ से आपकी सीपी निकल जाएगी, एस भी सीपी माइनस कर देंगे, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो देखिए, तो इतना हम कर भी सकते हैं, ये 0 से 0 काट दो, 12 से ये काट दीजिएगा 6 का 60, यानी x इक्वल टू आ गया आपका 600। जो उस आइटम की सीपी 600 आ रही, लेकिन हमने बेचा कितने का था 720 का, 720 में 600 कम करेंगे तो हमसे प्रॉफिट पूछा गया ना, तो प्रॉफिट कितने का आ रहा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से ये है कि मौके है उसे हम लिख के नहीं करेंगे, दो तरीके समझिएगा। आपके पास 1500 रुपए हैं और दो लोगों में इक्वल डिवाइड करने, आपको मालूम है कितने कितने मिलेंगे 757। यहाँ क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि एक लड़के के पास जो जूस की बोतल है उसमें 1 लीटर 5 मिलीलीटर जूस है, ये कहा गया, उसमें लैंग्वेज चेंज करके कहा गया 1 लीटर और 500 मिलीलीटर का। तो 1 लीटर को भी अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर मिलकर के 1500 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी टोटल जूस जो आपके पास है वो 1500 मिलीलीटर है। अब आप दो लोगों बराबर बराबर उसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो कितना मिलेगा आपको 750 मिलीलीटर 750 मिलीलीटर। क्लियर हुआ? तो उसे लिखी करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर हुज 8%, उस नंबर को बताइएगा जिसका 8% 120 है। 8% 120, कोई भी नंबर आप कंसिडर कर लीजिएगा, हमने एक्स कंसिडर कर लिया है तो हमारा कितना आ गया 120, और ये क्वेश्चन है हमारा 100, ये हमने मौके कर दिया 150 लिख के किया, 159 मौके किया तो 160 है। तो हमने मान लिया वो नंबर एक्स है जिसका हमने 8%, जिसका 8% कितना आ रहा
28। ठीक, अब देखिएगा ये 12 से कैंसिल आउट, 8 से कर दीजिएगा, 8 बन जा 8, 4 बच गया, ये 48 हो गया, 8 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 1600, वो नंबर 1600 है जिसका 8% 128 है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 2 3 5 6। अब यहाँ पर ये क्यों पूछा जा रहा है आपसे, इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट आती है कि नहीं आती। 100% आपको आती है। नंबर क्या है हमारा 1 2 3 5 6 है। इसमें ये कह रही है कि जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू 6 ही है, फेस वैल्यू वो नंबर ही होता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अभी 6 फर्स्ट नंबर था तो उसकी प्लेस वैल्यू 6 है, मान लीजिए 6 यहाँ पर होता तो उसके आगे जितने डिजिट है उसमें 0 आ जाएगा। ठीक, जैसे 3 की प्लेस वैल्यू हमको बतानी है तो 3 के आगे कितने डिजिट है, 2 तो 2, यानी इस नंबर में जो 300 की वैल्यू है वो 3 की जो वैल्यू है 300 यानी 300 है, और फेस वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी, वो नहीं चेंज होती। 1 की फेस वैल्यू 1 2 की 2 3 की 3 5 की 5 6 की 6, वो नंबर स्वयं नहीं होते। अब इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू 6 की फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा गया जो कि 0 है। ये कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ये लगता होगा बहुत कठिन आता होगा, नहीं। तो आप इतना नोट कर सकते हैं, समझते हैं इससे आगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमसे पूछा गया है कि ये कोई व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है और किसी डिस्टेंस को कवर करता है। पहले वह वहां पर गया होगा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट टाइम गया है साइकिल चलाने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस हिसाब से उसने पहली की अपेक्षा अब 30 किलोमीटर दूरी ज्यादा कवर की है। तो डिस्टेंस क्या थी जो कवर की गई है दोनों स्थितियों। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंस हमें दिया गया, दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस दिया गया, तो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिएगा उसकी स्पीड इसमें गिवन है 25 और 40 गिवन है। ठीक, तो टाइम भी तो कुछ लगा होगा उसको, हम ये मान के चलते हैं दोनों स्थितियों में उसको x घंटे लगेगा। पहले कितने घंटे साइकिल चलाई, उतने ही घंटे उसने साइकिल फिर चलाई, लेकिन अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो पहले की अपेक्षा मोर देन 30 किलोमीटर ज्यादा साइकिल चलाई। ठीक, तो जैसे इस प्रकार से समझिएगा आप कि ये हमारी डिस्टेंस रही, डिस्टेंस ये है, दोनों स्थितियों में हमारी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, लेकिन पहली बार हमने इतनी साइकिल नहीं चलाई थी, जब पहली बार हमने साइकिल 25 की स्पीड से चलाई तो मान लीजिएगा हम इतनी दूर गए, लेकिन दूसरी बार जब साइकिल चलाई है तो हम थोड़ा आगे तक गए। पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा साइकिल चलाई, 30 किलोमीटर। यहाँ पर जो हमारी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर रही है, फिर स्पीड रही है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब से जो टाइम है दोनों जगह वो हमारा इक्वल है, टाइम ज्यादा टाइम नहीं लिया हमने, जहाँ जितना टाइम हमने यहाँ लिया उतना ही टाइम यहाँ लिया, लेकिन स्पीड अधिक होने की वजह से हमने 30 किलोमीटर ज्यादा साइकिल चला। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, जैसे आपने सीखा होगा कि स्पीड इक्वल टू जो रिलेशन होता है, थोड़ा वहां चलेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो अगर हम इसको स्पीड तो हमको गिवन है s इक्वल टू डी अपॉन टी, तो यहाँ से आपका d इक्वल टू हो जाता है एस टी। ठीक, एस टी। अब देखिएगा पहले हमारी क्या रही है, 40 किलोमीटर की स्पीड रही है, और टाइम हम कंसीडर कर लें x लगा, तो ये डिस्टेंस आगे कवर की। फिर हमने स्पीड थी पहले हमारी 25 किलोमीटर की रफ्तार से, 25 और जो स्पीड हमारी जो टाइम था x, लेकिन इस प्रकार से जो ये डिस्टेंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 30। इनका डिफरेंस निकालिएगा तो 15x इक्वल टू ये आ गया आपका 30, तो x इक्वल टू ये आ गया आपका, यानी जो हमने साइकिलिंग की है वो 2 आवर तक। तो जब ये 25 की रफ्तार से 2 घंटे तक साइकिल चलाई थी तो हम चले 50 किलोमीटर, और 40 रफ्तार से जब 2 घंटे साइकिल चलाई थी चले 80 किलोमीटर। तो ये 80 है, ये 50 है, डिफरेंस 32 आ रहा है। तो ये हमसे पूछा जा रहा था उसने टोटल साइकिल कितनी चलाई है, तो हमारा जवाब होना चाहिए यहाँ पर 80। लास्ट हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, वास्तव में उसके द्वारा कितनी दूरी कवर की गई है, तो वो आपकी आ रही है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, एक 50 दे रहे हैं और एक 80 दे रहे हैं, आपका ऑप्शन मिलाना पड़ेगा।
क्योंकि ये पूछा गया था कि अगर हम 25 की बजाय 40 की स्पीड से जाते हैं तो हम उतने ही समय में 30 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करते हैं। एक्चुअल में जो हमने साइकिल चलाई थी वो ये करें, यहाँ से नहीं, आपकी वैल्यू यहाँ रखिएगा तो आपका आंसर आएगा आपका 50 किलोमीटर। एक्चुअल हमने दूरी 50 किलोमीटर की तय की। अगर हम उतनी समय में और स्पीड अपनी 15 किलोमीटर बढ़ा देते तो 30 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करते। ये पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका रहेगा ए सही। नेक्स्ट है हमारा कि ईच एम्प्लॉय ऑफ ए वर्कशॉप इज पेड। किसी वर्कशॉप या किसी कारखाने में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्रत्येक को 6,820 रुपीज के पेमेंट दिया जाता पर मंथ, यानी 6,820 रुपए का आपको पेमेंट मिल रहा है एक महीने का। उस कंपनी में टोटल वर्कर जो काम कर रहे हैं 92 वर्कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया, एक वर्कर का दिया, एक से ज्यादा का पूछा था, हमें मल्टीप्लाई करना, हमको क्या करना, मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन आपका था 162 और नेक्स्ट है आपका 163। एक कंपनी में 680 पेमेंट मिलती है एक कर्मचारी को, तो कर्मचारी 92 काम कर रहे हैं तो उन्हें टोटल कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो आप ये सब मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं बेसिक मेथड से, क्योंकि टाइम उतना ही लगने वाला है। आप डीएस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इनका ये देखो, ये 10 8 2 10 का 1 हो जाएगा और 1 में 6 जोड़ेंगे 7, इसका डीएस 7 आ रहा, और ये 9 + 2 11 का 2 हो जाएगा, 11 का 2, ये हो जाएगा आपका 14। मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का फिर हो जाएगा 5। अब जो ऑप्शन दिए गए जिनमें जिसका 5 हो आंसर, जिनका डेट सम, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डेट सम से आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो उतनी देर में इसका मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 0 आएगा और लास्ट डिजिट 0 आ रहा है केवल 2 में, तो या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। तो ए और बी दोनों का ही केवल हम डिजिट सम फाइंड करें। ठीक, कॉन्सेप्ट पूरी बता के चले। ठीक, सवाल बहुत कराने जरूरी नहीं, लेकिन जो करा उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डीएस हमने आपको यहाँ पे बताया। हो सकता है बहुत से बच्चे ये ना समझ पाए कि डेट सम क्या होता है, लेकिन आपने 3 और 9 की डिविजिबिलिटी तो सीखी है। जब 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सीखी तो आपको डेट सम की कॉन्सेप्ट आती होगी, अर्थात जो डिजिट होते हैं उनका सम करना आता हो। हम आपको डिजिट सम करना यहाँ सिखा देंगे 3 तरीके से, उसमें से आपका जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप अपने पास रखें, शेष बुला भी सकते हैं। जैसे एक नंबर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा है, इसका हमें डिजिट सम करना। क्या करेंगे, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि सबको एडिशन कर लीजिएगा, जो भी एडिशन आएगा बता देंगे। जैसे 6 4 10, ये 10 हो जाएगा, 15 + 17 + 7 24 + 8 32 + 3, ये हो गया आपका 35। 35 का फिर करेंगे तो ये 8, फाइनली इसका एडिशन 8 आ गया। एक तरीका ये। दूसरा 8 + 2 10 1, यहाँ तुरंत 1 सिंगल डिजिट में चेंज कर लीजिएगा। ये 1 1 5 6 6 + 2 8 8 + 7 15 15 को फिर आप सिंगल में चेंज कर लो 6 6 + 8 फिर 14 हो गया। 14 को फिर चेंज करेंगे तो 5 5 + 3 8। दूसरे तरीके से भी हमारा 8 है। तीसरा तरीका है जो सबसे फास्ट तरीका है आपका डिविजन करने का। डिविजन का मतलब क्या होता है, डिविजन का मतलब ये होता है कि क्या कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, अर्थात 9 से पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा, ये पता करने के लिए हम डिविजन फाइंड करते हैं। सीधी सी बात। तो 9 के लिए जो 9 हो रहे हो आप उनको वही छोड़ दीजिएगा, उनकी हमें जरूरत नहीं है। देखिएगा ये आपके 5 + 3 5 + 3 9, वो 5 + 4 ये 9 हो गए, इनको छोड़। 7 + 2 ये भी 9 हो रहे, आप इनको भी छोड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से 6 + 3 ये भी 9 हो रहे, इन्हें भी आप छोड़ दीजिएगा। बचा कौन, केवल 8। आ गया। तो इस तरीके से आप फास्ट तरीके से करें। अब हमारे पास वहाँ क्या है कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 तो आने वाला है। तो लास्ट डिजिट 0 है, तो उसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लास्ट में 0 के बिना। हम ये देख लें किसका डिजिट सम 8 है, वही आपका आंसर हो जाएगा 6 2 7। एक पहला आंसर है ये हमारा 6 2 7 4 4 0, 6 2 7 4 4 0। और सेकंड ऑप्शन ये हमारा 6 2 7 4 डबल। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा 0। अब 2 ऑप्शन उसमें ऐसे जिनके लास्ट में 0 नहीं, तो हमें बाउंड का एडिशन भी फाइंड करने की जरूरत है। ठीक, इतने हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब देखिएगा किसका 8 आ रहा है, इसमें देखो जो 9 हो रहे हैं उनको छोड़ देंगे। 7 + 2 9 4, 6 + 4 10 10 का 1 हो गया। 1 को 4 के साथ लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे आइएगा,
ये हो रहा आपका है 9, इसको छोड़ देंगे 6 4 10 का 1, हाँ 5 आना चाहिए, हमें ये 8 से मिला रहे वो क्यों, वो तो एग्जाम्पल का था, ये 5 आ रहा है, ये देखो 5, तो हमारा आंसर मैच होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, हमें देखना पड़ेगा कितना हम वर्क करें कितना ना करें, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको सीखनी पड़ेगी इसे, और हम आपको जो पढ़ाएंगे उसमें ये सब सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई दो नंबर है जो 3:5 के रेशियो 7 के रेशियो में, लेकिन उनका सम 70 है, तो बहुत ही आसान है, आप सम कर लीजिएगा इनका 164 क्वेश्चन। 3:7 की रेशियो में दो नंबर है, इनका सम कितना है, इनका सम 70 है, तो आप डायरेक्टली इसमें करना कोई कॉन्सेप्ट आएगा, 3x प्लस 7x इक्वल टू 70 हो गया, तो ये हो गया आपका 10x इक्वल टू 70 हो गया, तो x इक्वल टू यहाँ से 7 आ गया, तो नंबर क्या आ गए, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दोगे तो 21, यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 49, इसमें छोटा नंबर पूछा गया तो वो 20 बना गया। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू सक्सेसर प्रोसीजर, यानी एक नंबर 999 गिवन है, उससे आगे आने वाले नंबर उससे पीछे आने वाले नंबर का आपसे प्रोडक्ट पूछा गया 165। देखिएगा 999 का जो सक्सेसर होगा वो 1000 होगा, और इस नंबर का जो प्रीडिसीसर होगा वो 998 होगा। हमसे कहा गया है कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट बताइएगा, तो 998000। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको सक्सेसर प्रोसीजर की जानकारी है कि नहीं, तो बिल्कुल होगी। देखिएगा नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20, 48 और 45, यहाँ हमसे एलसीएम पूछा गया, बिल्कुल आप इसको बेसिक मेथड से करें, और एक है 45, 48, 20, 48 और 45, 48 और 45 इनका एलसीएम पूछा गया। ठीक, तो एलसीएम में क्या है कि वो नंबर हमें चाहिए जो 20 की टेबल में भी आए, 48 की भी टेबल में भी आए, और 5 की टेबल में भी आए, तो इसका मतलब है 20 टेबल में वही नंबर आएंगे जिनके लास्ट में 0 होगा, जिनके लास्ट में 0 होगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लास्ट में 0 है, 640, 720 और एक 120 है। ठीक, अब देखिएगा कुछ ऑप्शन हम काट देंगे, अभी हमने कहा कि 20 की टेबल में वही नंबर आएंगे जिनके लास्ट में 0 होगा, तो 445 तो नहीं हो सकता ये। अब देखिएगा ये 45 की टेबल में ऐसे नंबर आ सकते हैं जिनके लास्ट में 0 होगा, और नहीं भी आ सकते, यानी 0 या 5 लास्ट में होना चाहिए। ठीक, तो इसकी टेबल में तो ये भी नंबर नहीं आता, लेकिन ये तो हम पढ़ सकते हैं कि 45 की टेबल में 120 नहीं है। अब हमारे पास 2 नंबर बचे, इनका हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए इनका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। देखिए कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे नंबर छोटे हो जाएंगे, एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, तो चलिएगा 2 से कटिंग करेंगे, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 24, ये 45, फिर 2 से चलेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 45, फिर 2 से चलेंगे तो ये 5 ही रहेगा, ये 6 आ जाएगा, और ये 45 रहेगा, और यहाँ पे देखिएगा अभी फिर 2 से एक बार लेके चलेंगे तो 5, 3, 45, अब 3 से लेके चलेंगे तो ये 5, 1 और ये 15। ठीक, एक बार फिर 3 से तो ये 5, 1 और ये 5, अब 5 लेके चलेंगे। ठीक, ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये देखिएगा कितना हो रहा है, 1 2 3 4 यानी 16, या इस प्रकार से लेके चलेंगे, एक पेयर हमको 5 और 0 2 का मिल रहा है। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है, कोई लंबा सा फैक्टर लिख देंगे और वो ये कहेंगे बताओ जो इनका सबका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट में कितने लास्ट में 0 आएंगे, तो उसमें फैक्टर्स में आप ये देखेंगे कितने 2 और 5 के पेयर बन रहे हैं उतने ही 0 आए, कुछ भी प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं आपको, केवल ये प्रोडक्ट ये देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा 2 और 5 का एक पेयर बन रहा तो लास्ट में एक 0 आना है, एक 0 आएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, एक तो 9 बचा है और 8 बचा, 9 8 या 72 ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इनका एलसीएम जो निकला जाता है 720, बी वाला ऑप्शन। ठीक, अभी देखिएगा यहाँ क्या था, 2 कट गए। अब जल्दबाजी में अगर चाहो कि हमें इसका टिक ही कर दें कम से कम अंदाज से ही, तो कम से कम हमारे पास 2 है ऑप्शन, इनमें से एक सही हो सकता है आपका सही वाले पे टिक हो जाए। ठीक, तो जब अंदाज से ही कर रहे हैं तो 100% ना रखें, थोड़ा बहुत तो सॉल्व करें। नेक्स्ट देखिएगा, कोई 2 नंबर है जिनका एवरेज ए बी गिवन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, करना चाहे तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, कोई दो नंबर है जिनका एवरेज आपको ए भी गिवन है, कोई दो नंबर है जिनका एवरेज आपको ए भी गिवन है। क्वेश्चन है आपका 168। एवरेज कोई दो नंबर ए और बी है तो ए प्लस बी अपॉन 2, ये तो एवरेज होता है। एवरेज निकालने की रिलेशन होता है, सभी नंबर का एडिशन करते हैं, जितने नंबर की काउंट है उससे डिवाइड कर दें, तो वो हमको गिवन है ए बी क्यों डिवाइड। तो हमसे ये पूछा गया है देन ए वन नंबर ए को पूछा गया कि ए को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, यानी ए को आप इसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2ab, दैट इज ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2ab माइनस बी। आसान। नेक्स्ट है आपका फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24, 36 लीव्स ए रिमाइंडर 6 इन ईच केस। वो नंबर बताइएगा जो 12, 16, 24 और 36 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हर केस में 6 रिमाइंडर आते हैं। तो 6 रिमाइंडर वाली बात की बात है, यहाँ एलसीएम पूछा जा रहा है आपसे कि 12, 16, 24, 36 का आप एलसीएम बताइए। तो एलसीएम जब हम निकाल लेंगे उसके बाद जो एलसीएम होगा उसमें 6 का एडिशन करके बता देंगे। तो आप जब उस नंबर को आप इन सभी नंबर में से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आपका 6 रिमाइंडर आएगा। देखिएगा 6 हमें इनका एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने में भी हम कुछ तो कुछ अपनी तरफ से यूज करें, बिल्कुल 100% बेसिक मेथड से बचने से कुछ तो कर। अभी पिछला भी किया था तो हमने वहां 2 ऑप्शन कम से कम काटे थे। चलिएगा यहाँ ऑप्शन नहीं काट रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं काट पाएंगे क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन दिया गया, तो सभी में आपको आप चाहो तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक ऑप्शन दिया गया 150, एक दिया गया 144, एक दिया गया 141 और एक दिया गया 153। आप चाहो तो यहाँ भी ऑप्शन से कर सकते हैं। एक सेकंड ऑप्शन आपको दिखा रहे लेकर के। अभी देखिएगा कि ये कह रहे इनमें से किसी नंबर से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आना चाहिए। एक बार ऑप्शन पे नजर डाल ले रहे तो देखिएगा जब 16 से आप 144 को डिवाइड करेंगे तो 16 निम्न 144 हो गए। 16 आ गया 140 को कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा का रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब है। और 12 की टेबल में भी 12 या 140 तो 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं आ रहा, इसका मतलब है 144 को नहीं। अब 69 या 144 थे तो 140 थी तो बन ही नहीं रहा, रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब इसको हम डिवाइड कर रहे थे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 6 आने से मतलब इससे 6 ज्यादा नंबर होना चाहिए। तो इससे 6 ज्यादा कौन है 150, तो वो हो सकता है, ये हो नहीं सकता। 16 10 या 160 होते तो 150 भी देखेगा नहीं आ रहा। हमारा आंसर ऐसे ही आ गया, हमारा आंसर ऐसे ही आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक, टेबल तो लर्न हमको होगी। अब हम ना तो हमने 24 का सहारा लिया ना हमने 36 का सहारा लिया, केवल इन्हीं 2 नंबर की हेल्प से हमने आंसर फाइंड कर लिया। वो ये कह रहे हैं कि 12, 16, 24, 36 से डिवाइड करने पर हर कीमत में रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो आप देखिएगा इसको डिवाइड करिएगा 12 से, 12 की टेबल 12 या 144 होता, 150 से 144 कम करोगे 6 रिमाइंडर आ रहा। 16 9 या 144 होता तो आप 150 से 144 करोगे 6 रिमाइंडर आ रहा। ये आपका इन्हीं के लिए मैच नहीं हुआ। अब इन 2 के लिए ये मैच हो रहा तो इन 2 के लिए भी वही मैच होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा आपको नहीं, हमारी समझ तो नहीं है, हम तो एलसीएम निकाल के करिए। चलिए एलसीएम में भी चलते हैं, एलसीएम में भी हम आपको कुछ ना कुछ खास बताएंगे। देखिएगा 12 की टेबल में 24 भी आते, 36 भी आते, तो एलसीएम निकालने में 12 की कोई जरूरत नहीं। बचा हमारा 16, 24 और 36। अब ये भी इन तीनों नंबरों में हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो सबके पेट में हो, तो हम 4 को यहाँ से कॉमन, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9। हम उतने बड़े नंबर का भी एलसीएम क्यों फाइंड, हमारे पास बचा 4, 3, 9, इनका एलसीएम निकाला। और इसमें भी देखिएगा क्या है, इसमें भी 3 प्राइम नंबर है, इसमें भी 3 प्राइम नंबर। और 3 किसके साथ आ रहा, 3 9 की टेबल में आ रहा, मतलब 3 की टेबल में 9 आ रहे। तो इन अब इस 3 की भी हमें जरूरत नहीं। अब बचा हमारे पास केवल 4 और 9, ये हमारे को प्राइम नंबर है, तो इनका मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा, यानी 9 हो गया 36। 36 इन नंबरों का एलसीएम है, 4, 3, 9 का एलसीएम 36 है। मल्टीप्लाई हमारे पास 4 रखे थे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 144।
36 में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे 144 आएंगे। अब इसमें 6 का एडिशन कर दीजिएगा, फिर रिमाइंडर देखना है हमको 106 और ये आ गया आपका 150। अब 150 को आप इनमें से किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। 144 इन सब की टेबल में आते। क्लियर हुआ? देखो हमने कितने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता रहे हैं, ये आपको सब मालूम है तभी आप क्वेश्चन करते वक्त इंटरेस्ट आएगा आपको और कम समय में कर पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 175 यानी आधे क्वेश्चन कराएंगे आधे नेक्स्ट करेंगे। एक आपके पास रोमन डिजिट में लिखा हुआ है तो वहां डिफरेंस पूछा गया, रोमन का भी एक क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेगा। तो रोमन की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। CDBI यानी लास्ट में 8 है रोमन के। देखिएगा बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर लिखा जाता है रोमन में तो सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे C100 है और इधर हमने अगर x लिख दिया तो 100 से 10 कम करके ये 90 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमने CX लिख दिया तो इसका मतलब ये प्लस करेंगे तो 100 + 10 ये 110 इतना ध्यान रखिए। इसी प्रकार से D ये C 100 को रिप्रेजेंट करता है और X 10 को रिप्रेजेंट करता है। D 500 को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने DC लिखा है तो ये 600 है और CD अगर लिखा है तो 500 से 100 कम करेंगे ये आपका 400 और केवल D लिखा हुआ है तो आपका 500, ये हमें पता होना। तो देखो CD है ये हमारा 400 है, ये XC का मतलब ये 90 है और ये 8 है यानी 498 ये है, ये नंबर है 498 के ऊपर माइनस यहाँ देखिए ये 90 है और ये 8 तो ये 98 डिफरेंस फाइंड करेंगे ये आ गया आपका 400। और नेक्स्ट है इसमें ए होल नंबर इज एडेड टू 100 टू गेट द सम एज x। किसी नंबर में मतलब 100 में जब किसी होल नंबर का एडिशन करते हैं सम के रूप में आपको x मिल रहा है, उसी 100 से किसी होल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सम के रूप में आपको y। हमसे ये पूछा गया है नाउ बोथ x एंड y आर एडेड, और x y दोनों को एडिशन करने से आपको सम कितना मिलेगा। देखिए 171 ये आपका 100 है, इसमें किसी होल नंबर a को हमने एडिशन किया तो सम के रूप में x मिला। फिर इसी 100 से हमने होल नंबर को कम किया तो सम के रूप में आपको डिफरेंस के रूप में आपको y मिला। तो अब ये कह रहे x y का एडिशन करो, तो जब हम x y का इधर एडिशन करेंगे तो इधर भी एडिशन होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दूसरा लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी, क्वेश्चन आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब एक क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का गिरेगा। ठीक, सिंप्लीफिकेशन में आपको कई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिली होंगी, आपने सीखे होंगे, नहीं तो आप आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हमारे पास नंबर पहले हम लिख रहे हैं, ये नंबर आपके पास है कि 1925 मल्टीप्लाई बाई 383, फिर है आपका 1925 के साथ मल्टीप्लाई में 413, फिर आपके 1925 के साथ मल्टीप्लाई में 424 है। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। आप देखें ध्यान से तो एक नंबर ऐसा है जो तीनों ही नंबर के साथ में है, तो हम क्या करें फटाफट इसको कॉमन ले, 1992 को हमने ले लिया कॉमन। आपके पास बचा क्या, यहाँ बचा 383, फिर बचा हुआ है आपका 413, फिर बचा हुआ 204, इनका हमें एडिशन करना 1925। देखिएगा ये 300 400 700 200 900 जो ऊपर के नंबर बचे इनका सम करो वो भी 100 आ रहा है यानी 1000, तो मल्टीप्लाई में आपका 1000, तो फाइनली आंसर आ गया 1925 के साथ 3 0। 173 से पूछा गया कि एक क्यूबॉइड है जिसकी फेसिस एजिस और वर्टेक्स का फेसिस एजिस एंड वर्टिसेस का सम चाहिए। जो क्यूबॉइड होता है, आप एक क्यूबॉइड बनाइएगा उसके सभी फेस कितने हैं, या जो हमारे पास ये बुक है इसका जो शेप होता है किस टाइप का होता है, ये क्यूबॉइड के टाइप की है। तो ये फेस, ये इसमें कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6 फेस है, और वर्टेक्स कितने हैं यानी ये लाइनें कितनी हैं, इन सबका आप सम करेंगे। वो ये कोने कितने हैं और ये लाइनें कितनी हैं, इन सबका आप सम करेंगे। तो एक बार खुद करके देखिएगा इसको, तो आपका 26 मिलेगा। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा 73 और 74 टाइप ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। आपसे ये पूछा गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें दो साइड है इक्वल हैं, तो उस ट्राइंगल को हम कहेंगे 174। इस प्रकार से एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का है, ABC, ये दोनों साइड है इक्वल है, तो इसका नाम क्या होगा।
एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको कहेंगे आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम हो जाएगा, बस एक पूछा गया। ठीक, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि when the sum of the measures of the two equal angles is that of a right angle, then angles measure क्या होगी। अब यहाँ भी हम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछाएंगे। इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखिएगा यही है, अगर साइड इक्वल है तो जो बचे हुए एंगल हैं वो भी हमारे इक्वल ही तो होंगे। तो जो उनका मेजर होगा यानी उनकी जो माप होगी एंगल्स की, वो क्या कहे जाएंगे, एब्ट्यूज कहे जाएंगे, एक्यूट कहे जाएंगे, या राइट कहे जाएंगे, या रिफ्लेक्स कहे जाएंगे। ठीक, तो देखिएगा जब ये दोनों साइड हमारी इक्वल ही है और ये 90 डिग्री का है, तो जो ये एंगल जो बचेंगे दोनों इक्वल ही होंगे। और आप जानते हैं ये 45 का होगा, ये भी 45 का होगा। और ऐसे एंगल मेजर जिनकी डिग्री 0 से मोर देन और 90 से लेस देन होती है वो कहे जाते हैं एक्यूट एंगल। और मोर देन 90 ऑब्ट्यूज कहे जाते हैं, और मोर देन 180 रिफ्लेक्स कहे जाते हैं। 90 का राइट कहा जाता है और 360 का कंप्लीट कहा जाता है, 180 का राइट एंगल कहा जाता है। क्लियर। तो आज की क्लास हमने टोटल इसके जो क्वेश्चन किए वो 25 के। नेक्स्ट में बच्चे क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ आपने समझा होगा इस क्लास में।